प्यारे दर्शकन, आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस खास कार्यक्रम में। जब हम बात करते हैं नौजवानों के बारे में, उनकी भविष्य के बारे में, तो स्पिरिचुअलिटी आ जाती है। हाउ कैन वी कनेक्ट, मतलब स्पिरिचुअलिटी और यंगस्टर्स के बीच में हम कनेक्शन कैसे लगा सकते हैं। आइए इस कार्यक्रम में खास तौर पे हम बात करने वाले हैं टुडेज यूथ, टेक्नोलॉजी एंड यस स्पिरिचुअलिटी। आज का हमारा खास मेहमान है, आप है संतोष राव जी। आप इंटरनेशनल फैकल्टी आर्ट ऑफ लिविंग से है, मॉरिशस में आए हैं। आपका स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। आप कैसे हैं? मस्त। मस्त, क्या बात, हम भी मस्त है। तो ये आपकी पहली बार नहीं है मॉरिशस में? हाँ, 7वां बार है। 7वां बार, तो हम ही देर है। मॉरिशस कैसा लगा? बहुत अच्छा, बहुत प्यारा है, बहुत प्यारा लोग हैं, प्यारा देश है। और क्या चाहिए अपने को जीवन में। सर आप इंडिया से हैं? हाँ जी। एग्जैक्टली कहाँ से है इंडिया? हैदराबाद से हूँ। हैदराबाद से गए थे। हाँ, एक बार गया था, वहाँ के भी बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, लेकिन वहाँ की भाषा नहीं आती है। तेलुगु भाषा है वहाँ पे ना? हाँ, मदर टंग तेलुगु, बट हैदराबाद ऐसा है कि इट्स मिक्स्ड लैंग्वेज है। हिंदी भी है, गुजराती भी है, संस्कृत भी पढ़ाते हैं, तो उर्दू भी है, गुजराती है। हर तरीके के लोग, मिनी इंडिया है हैदराबाद। सर अगर हम पूछेंगे बस 2 लाइन में, हम आज के यूथ और स्पिरिचुअलिटी को कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, तो 2 लाइन में आप क्या बताएंगे? ये अलग नहीं है ना, दोनों एक ही है। टेक्नोलॉजी स्पिरिचुअलिटी एक ही है। जैसे अपन मोबाइल यूज करते, लेटेस्ट मोबाइल यूज करते हैं, इसी तरह स्पिरिचुअलिटी भी लेटेस्ट टेक्निक्स भी सीखना पड़ेगा अपन। जैसा आपको लेटेस्ट मोबाइल चाहिए, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी चाहिए, लेटेस्ट टीवी चाहिए, तो इसी तरह लेटेस्ट टेक्निक्स भी चाहिए अपने मन को साफ करने के लिए, भीतर से शांति होने के लिए, फोकस के लिए, कंसंट्रेशन के लिए। इसके लिए सबके लिए क्या चाहिए आपको? स्पिरिचुअलिटी। एंड स्पिरिचुअलिटी सब अलग नहीं है, अपना स्वभाव है, बचपन से है अपने साथ। जब अपने भीतर मन की शांति आपने महसूस किया, आनंद महसूस किया, प्रेम महसूस किया, वही स्पिरिचुअलिटी है। थोड़ा ह्यूमन वैल्यूज। तो मतलब यंगस्टर्स के जीवन में फोकस लाना है तो स्पिरिचुअलिटी की जरूरत होती है। 100%। तो आप लोग साथ देते रहिए, हम बात करेंगे स्पिरिचुअलिटी थ्रू फोकस। आप अपने जीवन में फोकस कैसे ला सकते हैं, खास तौर पे हमारे नौजवान जो हमें देख रहे हैं। आप साथ देते रहिए, लेकिन उससे पहले सर आपके जीवन के बारे में हम जानना चाहेंगे। आप आर्ट ऑफ लिविंग से है, तो आप कैसे आर्ट ऑफ लिविंग में आए? ये तो बड़ी अस्टोनिशिंग बात है, सरप्राइज। मैं कॉलेज में तब था, मैं स्पिरिचुअल उतना ज़्यादा नहीं था, लाइक सब आम बॉयज, स्टडिंग, एग्जाम्स, कुछ करियर बनाना है, लाइफ बनाना है नो। तो ऐसा हुआ कि एक बार एमबीए जब करते हुए बहुत तनाव में था एग्जाम्स के लिए, कितना पढ़ता था लेकिन अंदर नहीं जाता था। तो एक दिन ऐसा एक्सीडेंटली एक शब्द सुना है मैंने, एक लाइन, ट्रीट अ ह्यूमन बीइंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग, ट्रीट अ ह्यूमन बीइंग लाइक अ ह्यूमन बीइंग। ये मेरा अंदर चिपक गया। बस मैं सोचा ये कौन बोल रहा है, एंड इतना स्वीट वॉइस था। देखो तो गुरुदेव श्री श्री रविशंकर था। तो मैंने सोचा एक बार तो मिलना है, बस ज़्यादा कुछ नहीं, एक बार मिलना है, बस देखना है ये क्या है। तो इसी तरह एक्सीडेंटली गया था मिलने के लिए। वो भी कोई लोग जा रहे थे, उसके साथ गया, बस एक बार मिलने के लिए। ऐसा फैकल्टी बनने के लिए नहीं है, बस एक बार मिलने था। तो गुरुदेव ने मुझे देखे कि पूछा क्वेश्चन, संतोष आर यू हैप्पी, आप खुश है क्या, पूछा। टिल देन, तब तक मैं मम्मी से थोड़ा लड़ता था, क्यों मेरा नाम संतोष लगाया, कुछ रॉकी लगाना था, वो लगाना था, एक बार जब गुरुदेव ने बोला संतोष आर यू हैप्पी, तब सोचा मेरा जीवन का मकसद कुछ अलग है। जब मैं खुश रहूंगा, काफी लोगों को खुश रख सकता हूं मैं। तो दैट डे मैंने निर्णय लिया, आई विल बी इन, दिस इज माई पाथ, आई एम हियर फॉर द पीपल। जब गुरुदेव इतना काम करे दुनिया में, तो मैं भी कुछ कर सकता हूँ, किसी के चेहरे पे मुस्कान ला सकता हूँ, किसी को इमोशनली, मेंटली, स्पिरिचुअली स्ट्रांग बना सकता हूँ। तो उस समय जब आपकी मुलाकात गुरुदेव से हुई, तो आपकी उम्र क्या थी? 22 साल था। 22 साल का। या 22 ईयर्स। अभी चलिए वही प्रश्न संतोष जी आपसे पूछेंगे, आर यू हैप्पी? वेरी मच। डू आई लुक सैड? एंड ऑफ कोर्स नॉट। या बहुत ही जैसा, सॉरी, जैसा एक दिया है, जो लाइट है, उससे क्या 1000 दिया को जला सकते हैं। इसी तरह एक खुश आदमी
हजारों लोगों को खुशी बांट सकता है। जो आपके भीतर है वही दे सकते हैं आप, आपके पास जो है वही आप दे सकते हैं। यदि आपके पॉकेट में 10,000 है तो 10,000 बांट सकते हैं। यदि कुछ भी नहीं है आपके पास तो क्या दे सकते हैं आप? तो मैंने सोचा मेरे अंदर खुशी है, हैप्पीनेस है, सो लेट मी स्प्रेड हैप्पीनेस टू एवरीवन। सर, एक प्रश्न के साथ मैं आगे बढ़ना चाहूँगा। जब हम बात कर रहे हैं टुडेज़ यूथ के बारे में, आज के नौजवानों के बारे में और टेक्नोलॉजी के बारे में। नौजवान जो है टेक्नोलॉजी के साथ जीते हैं, काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं। पोस्ट कोरोना जैसे कहते हैं तो सब कुछ ऑनलाइन सा हो गया है। लोग पढ़ाई करते हैं, ट्यूशन लेते हैं ऑनलाइन ही। तो ऑनलाइन रहते हुए हम फोकस कैसे ला सकते हैं? सी इट्स अ वेरी गुड थिंग, बहुत अच्छा है। देखो आजकल टेक्नोलॉजी से, अभी कोविड के टाइम पे काफ़ी लोग ऑनलाइन क्लास ले, नहीं तो क्या क्लासेस मिस होते थे। इट्स अ वेरी गुड थिंग, बट इसी तरह क्या थोड़ा टाइम खुद के लिए निकालना पड़ता है। देखो जब आप स्क्रीन देखते हैं काफ़ी देर, आंखों में प्रभावित होता है, आइज गेट अफेक्टेड, योर सेल्स गेट अफेक्टेड। तो कुछ समय निकलना है टू रिचार्ज योर आइज, थोड़ा रिलैक्सेशन टेक्निक्स चाहिए, हार्डली 5-10 मिनट्स। जस्ट मूव योर आइज, थोड़ा आंखों को राइट साइड लेफ्ट साइड घुमाना। नहीं तो क्या हमेशा जब मूवी देखते हैं ना, लैपटॉप एक ही एंगल पे देख रहे हैं, तो उससे क्या काफ़ी तनाव होता है आंखों में और मन में। तो थोड़ा ब्रेक लेना है, थोड़ा उठना है, थोड़ा वॉक करना है, थोड़ा राइट साइड देखना है, लेफ्ट साइड देखना, आंखों को घुमाना है ऊपर नीचे। तो क्या होता है, आंखों भी रिलैक्स होता है। दिस वी आर फॉरगेटिंग। जैसे ना आपका गाड़ी है, आप नॉन स्टॉप चलाते हैं गाड़ी, तो क्या होता है, टूट जाता है। इसी तरह जब इंसान भी ज़्यादा ये टेक्नोलॉजी मोबाइल सब देखते देखते क्या होता है, अंदर से बीते शरीर टूटना होता है। जैसे प्रॉब्लम्स, आई प्रॉब्लम होता है, ईयर प्रॉब्लम होता है। आजकल काफ़ी लोग ब्लूटूथ लगाते रहते हैं, इससे लॉट ऑफ पीपल आर गेटिंग ईयर प्रॉब्लम्स। तो हम क्या बोलते हैं, यूज़ करो टेक्नोलॉजी, बट थोड़ा ब्रेक देना बीच बीच में। आप कह रहे हैं यूज करो टेक्नोलॉजी, ठीक है यूज करना चाहिए, लेकिन कहीं पे तो टेक्नोलॉजी इज इट नॉट अफेक्टिंग आवर फोकस? क्योंकि हम ऑनलाइन रहते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है, एक पूरी दुनिया हमारे स्क्रीन के सामने है। तो वी आर जस्ट लाइक ऑन ए रन अबाउट, एक रन अबाउट पर है, बहुत सारे कनेक्शन है। तो फोकस कैसे लाए? फोकस जब अपन भीतर जाते हैं ना, तो फोकस। ये जो टेक्नोलॉजी आप देख रहे हैं ना, कहाँ से बना है टेक्नोलॉजी? अंदर से बना है। वॉट ऑल यू सीइंग टेक्नोलॉजी, जो भी देख रहे हैं आप, कहाँ से बना है? इससे बना है। मेरा मन में एक विचार आया कंप्यूटर बनाने का या मोबाइल बनाने का, वो विचार से वो कंप्यूटर मोबाइल बना है। लेकिन अपन क्या इसको भूल जा रहे हैं, अपन इसे भूल के आप आगे पे फोकस कर रहे हैं। हम क्या बोलते हैं, थोड़ा व्हाट्सअप से व्हाट्सइन जाएंगे। आजकल सब जने क्या है, व्हाट्सअप व्हाट्सअप। हम क्या बोलते हैं, थोड़ी देर व्हाट्सअप से व्हाट्सइन जाओ, बस 24 मिनट्स, 24 घंटे में 24 मिनट खुद के लिए निकालो। क्यों निकालना है? आपको आपका बॉडी माइंड सबको रिचार्ज करने के लिए। जैसा बैटरी, मोबाइल का बैटरी कम होता है, ड्रेन होता है, तो आप प्लग करते रिचार्ज करने के लिए, इसी तरह इस शरीर को भी रिचार्ज करना चाहिए। डोंट यू थिंक इट इज राइट? एंड ये जरूरी है, रिचार्जिंग ऑफ बॉडी एंड माइंड। अब जब रात में सोते, आजकल क्या बच्चों के पास, यूथ में स्लीपिंग प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि ना रात भर मोबाइल देखते रहते हैं। तो क्या होता है, नींद नहीं आ रहा आजकल। लॉट ऑफ पीपल आर टेकिंग मेडिसिन फॉर स्लीपिंग। छोटे छोटे टेक्निक्स है, उससे क्या होता है, आराम से नींद आता है। आप देखो, आप डेली सोचो, आप 1 घंटा 2 घंटा सिर्फ सो गए, तो नेक्स्ट डे आपका प्रोडक्टिव कैसा रहता? आप जब काम करते 100% नहीं दे सकते आप जहाँ वक्त काम करते वक्त नींद आते रहता है, क्योंकि रात भर जाग रहे हैं आप। तो थोड़ी देर थोड़ा प्राणायाम सीखो, थोड़ा सांस की क्रिया सीखो, थोड़ा ध्यान करो, थोड़ा योगा करो। इससे क्या होता है, बॉडी और माइंड रिचार्ज होता है। सिर्फ 24 मिनट आप ध्यान करो, 24 घंटे का तक आ जाता है। 24 मिनट का ध्यान इज इक्वल टू 24 आवर्स रिचार्ज हो जाता है बॉडी, आपका बॉडी एंड माइंड। हम वही करते हैं बस। जो आप बता रहे हैं कि टेक्निक से किस तरह से हम अपने जीवन में फोकस ला सकते हैं, यही स्पिरिचुअलिटी है। See, spiritual is not something different. Human values, it's inclusive everything. बचपन से अपने माता पिता बोले कि झूठ मत बोलना है, सुबह उठना है, मेंटली एंड फिजिकली यू हैव टू बी क्लीन। या देखो, अपन रोज नहाते हैं शरीर के लिए, मन के लिए क्या करते हैं अपन? बोलो, डेंटल हाइजीन सिखाया अपने को, मेंटल हाइजीन कौन सिखाया अपने को?
सो स्पिरिचुअल इज अ पार्ट ऑफ अ लाइफ, इट्स अ वे ऑफ, इट्स नथिंग समथिंग डिफरेंट, अलग नहीं है। बचपन से जो आपका दादा दादी सिखाए, माता पिता सिखाए, स्कूल में टीचर्स जो सिखाए, वही स्पिरिचुअलिटी है। एंड वी हैव फॉरगॉटन दैट। एक प्रश्न के साथ आपके सामने मैं रखना चाहूँगा कि बहुत सारे लोग ऐसे सोचते हैं कि ठीक है, मैं हिंदू धर्म हूँ, मैं इस धर्म में हूँ, मैं उस धर्म में हूँ, लेकिन धर्म, रिलिजन और स्पिरिचुअलिटी के बीच में फ़र्क क्या है? जैसे वो केला का छिलका है ना, वो छिलका क्या है? अपन रिलीजन है। अंदर जो केला मेन है वो स्पिरिचुअलिटी है। हर रिलीजन वही क्या बोलता है? ब्रदरहुड, सबको प्यार से देखो, आपका अंदर भीतर प्यार है, सबको शांति चाहिए, सेवा चाहिए, वो स्पिरिचुअलिटी है। अपन क्या है, इसको पकड़ के बैठे हुए हैं अपन, मैं ये धर्म हूँ, मैं वो ये हूँ, लेकिन जो मेन जो बनाना है फ्रूट, उसको क्या है, डब्बे में फेंक दिए, कचरे में, और इसको पकड़ के बैठे हैं। एसेंस ऑफ एवरी रिलीजन इज व्हाट? स्पिरिचुअलिटी, टू मेक यू अ बेटर पर्सन। पहले के ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, फिर भी लोग स्पिरिचुअलिटी को फ़ॉलो करते थे। आज टेक्नोलॉजी है, तो टेक्नोलॉजी के ज़रिए हम कैसे स्पिरिचुअल बन सकते हैं? देखो आजकल ना इतना यूट्यूब में इतना स्पिरिचुअल वीडियोस है, आप नहीं मानते, हर वक्त कुछ ना कुछ स्पिरिचुअलिटी चल रहा है, ऑफ एवरी रिलीजन। तो आप जब ब्राउज करते रहते हैं, 2 मिनट खुद के लिए निकालो, बस सी सम मेडिटेशन, सी सम मोटिवेशनल टॉक, थोड़ा देखो, ध्यान भी देखो, सोच, भजन सुनो, 2 मिनट, यू फील रियली गुड। देखो एक ही जब सुनते रहते हैं ना, तो क्या होता है, दिमाग टायर्ड हो जाते हैं। तो बीच में थोड़ा ब्रेक देके थोड़ा लाइट म्यूजिक सुनो, या थोड़ा ध्यान सुनो, थोड़ा इंस्पिरेशनल टॉक सुनो, या और कितने के लोग स्पिरिचुअलिटी के बारे में शेयर करें यूट्यूब पे, इंस्टा पे, रील्स पे। टेक्नोलॉजी इतना यूजफुल है आजकल, सो यूज दैट अपॉर्चुनिटी। एक एक दिमाग में एक प्रश्न आ रहा है कि कई हमारे बड़े लोग कहते हैं कि पहले के ज़माने में टेक्नोलॉजी नहीं थी, बच्चे लोग बाहर जाकर खेलते थे, घुटने तोड़ कर लाते थे, हाथ में चोट लगती थी। आजकल सिर्फ आँख में लगती है, चश्मा लग जाता है, उँगलियों में लगती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी के कारण। लोग कहते हैं कि स्टॉप यूजिंग टेक्नोलॉजी, कम कर लो। आप कह रहे हैं कि टेक्नोलॉजी यूज़ कर लो। तो बीच में एक संतुलन, बैलेंस कैसे लाएँ? हम क्या बोलते, देखो वो टाइम पे टेक्नोलॉजी ज़्यादा नहीं था, बट ये एज के साथ अपन टेक्नोलॉजी जैसा अडॉप्ट करते हैं ना, टुडे एवरीवन नीड्स अ मोबाइल फोन, हर एक को मोबाइल फोन चाहिए। आप देखो भीतर गांव में भी जाओ, वहाँ पे मोबाइल फोन है, सब जने टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं। हम क्या बोल रहे हैं, थोड़ा समय निकालो खुद के लिए, बाहर जाओ, वॉकिंग करो, गेम्स खेलो, या फिजिकली फिट रहो आप। अ, सारा बॉडी को पार्ट्स को यूज करना चाहिए। जब बचपन में देखो अपन खेलते थे ना, फिजिकली यू आर प्लेइंग, लेग्स का मसाज हुआ, हैंड्स का एक्सरसाइज हुआ, माइंड का सबका एक्सरसाइज हो गया। अभी क्या है, सिर्फ ओनली वन पार्ट फोकस्ड ऑन ओनली ऑन लैपटॉप। तो क्या हो रहा, आपका लाइफ इज श्रिंकिंग, योर लाइफ इज ओनली अ लैपटॉप एंड योर सेल्फ। अपना लाइफ काफी बड़ा है, काफी बड़ा है। यू आर गोइंग टू मेक अ डिफरेंस ऑन दिस प्लैनेट। आप ये मत सोचिए कि मेरा लाइफ सिर्फ मैं, मेरा लैपटॉप, नहीं, इससे काफी बड़ा है आपका लाइफ। इस प्रपंच में, इस दुनिया में आप कुछ फर्क लाएंगे। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग अ डिफरेंस ऑन दिस प्लैनेट। यदि ये मन में सोच लिया ना, मेरे से एटलीस्ट हर दिन 2 लोगों को मैं मदद कर सकता हूँ, देखो लाइफ कितना बेहतर अच्छा बनेगा। किसी को मदद कर सकता हूँ, किसी को हेल्प कर सकता हूँ, किसी का बात सुनता हूँ। आजकल कोई सुनने वाला ही नहीं है, सब बोलने वाला है। सो टुडे दैट्स द वर्स्ट थिंग इज देयर इज नो वन टू लिसन टू यू। सो देन स्पिरिचुअलिटी कम्स इनटू इट। जब टेक्नोलॉजी के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे याद है किसी से हमारी मुलाकात हुई थी, कह रहे हैं कि हमारे हमारे घर में हमारा एक बेटा है, हमें चौबीसों घंटे लैपटॉप के सामने, मोबाइल के सामने, जब भी हम में जाते हैं नहीं आता, किसी पूजा पाठ में जाते हैं, मंदिर में जाते हैं नहीं आता, समाज में जाते हैं नहीं आता, मतलब घर में ही रहते हैं, कमरे में ही रहते हैं, अपने लैपटॉप में मोबाइल के साथ ही रहते हैं। तो आगे जाकर जब वही लड़का समाज में जाता है, बातचीत करता है, तो उसके पास बात करने के लिए कुछ नहीं होता है। फ्रेंड्स भी नहीं है। आजकल क्या हो रहा है, सब जने अकेला रहना चाह रहे, गेटिंग इनटू डिप्रेशन। बिकॉज आप अकेला कितना देर रह सकते हैं? आप कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये अकेले का नहीं है।
फैमिली का, माता पिता का है, स्कूल का, टीचर्स का है, गवर्नमेंट का, सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि बच्चों को बाहर लेके आना है। नहीं तो क्या होता, घर पे अकेला बैठ बैठ के दे गेट डिप्रेस्ड। अभी मैंने सुना कि यहाँ पे कुछ कॉलेज में कोई यंग लड़की सुसाइड कर लिया है, तनाव की वजह से, स्ट्रेस की वजह से। कोई सुनने वाला नहीं, या सोचे कि मुझे कोई अंडरस्टैंड नहीं कर रहा है। एज अ पेरेंट, स्पेंड सम टाइम। आपके माता पिता है, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करना चाहिए। हम नहीं बोले कि सुबह से शाम बच्चों के साथ रहो, वट एवर टाइम, जो भी टाइम है, वक्त है, बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करो। देखो अपना अंदर व्हाट इज द स्ट्रॉन्गेस्ट इंप्रेशन, बचपन का है, अपना माता पिता का है। सेम थिंग आप जब करते हैं आपके बच्चों के साथ, वही आपका स्ट्रॉन्ग इंप्रेशन रहेगा बच्चों के मन में। ठीक है, आप 10 बात बोलो, एटलीस्ट 4 तो मानेंगे बच्चे। अभी देखो बच्चों के अंदर ज्यादा अग्रेसिव हो गया बच्चे, इफ यू लुक एट इट, कहीं भी देखो ज्यादा अग्रेसिव हो गया बच्चों को, ज्यादा गुस्सा आ रहा है बच्चों को। क्यों? ऑल दिस टेक्नोलॉजी, ईटिंग जंक फूड, एवरीथिंग, ये सब सारा मिलके बच्चों को बहुत रेस्टलेस कर रहा है। तो जब मैं भीतर से रेस्टलेस हूँ, मेरा कंसंट्रेशन चले गया, मेरा फोकस चले गया, मेरा मन में शांति नहीं है, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो क्या करना चाहिए बोलो? तो अपन क्या करना चाहिए? टेकिंग केयर ऑफ अ फूड, खाना के ऊपर ध्यान देना चाहिए, नींद पे ध्यान देना चाहिए, स्लीपिंग, ध्यान पे ध्यान देना चाहिए, और सांस पे ध्यान देना चाहिए। 4 थिंग्स। आप बात कर रहे हैं टेक्नोलॉजी के बारे में। हमने कहा कि किस तरह से, हमने पूछा किस तरह से नौजवान स्पिरिचुअलिटी का पाथ जो है, मार्ग जो है अपना सकते हैं। आपने बहुत अच्छी तरह से समझाया। एक और बात सामने आ रही है, जैसे आपने कहा जंक फूड, ईटिंग हैबिट। तो कहाँ तक ईटिंग हैबिट एक नौजवान की स्पिरिचुअलिटी को अफेक्ट कर सकता है? देखो खाना जो काम करते हैं ना, उस तरीके का खाना खाना चाहिए। जैसे देखो अपन देखते हैं, अभी मैं देख रहा था रोड पे, हाईवे पे, सब कूद रहे वहाँ पे। उन लोगों का खाना देखो, स्पाइसी फूड खाते हैं, तो ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करते, तो मन का बैलेंस होता, माइंड गेट्स बैलेंस्ड। यदि आप और मैं ज़्यादा स्पाइसी फूड खा लिए लंच पे, तो आप हेलो बोल तो मैं हाँ बोलो, इस तरीके का प्रभाव होता है खाना। या ज़्यादा मैंने स्टेल फूड खा लिया, ज़्यादा पिज़्ज़ा बर्गर खा लिया, तो हमेशा मैं डल रहता हूँ। आप इतना प्यार से बोले, आप बोलेंगे हेलो जी, हाँ मैं बोलूँगा हाँ बोलिए जी। वो फूड का इफेक्ट है। जो भी आप भीतर डालते हैं वो आप बनेंगे। वट एवर यू पुट इनसाइड योर बॉडी बिकम्स अ पार्ट ऑफ यू। सो इसीलिए अपन ध्यान से देखना है कौन सा चीज खाना है, कौन सा चीज नहीं खाना है। सात्विक फूड इज वेरी गुड। सी आप इतना लकी है मॉरिशस में, अच्छे फ्रूट्स है यहाँ पे, सलाड्स है, मैंने टेस्ट किया फ्रूट्स सलाड्स। ज़्यादा जूसेस पियो, ज़्यादा सलाड्स खाओ, इट इज़ वेरी गुड फॉर योर हेल्थ। हमने कहा कि आप आउट ऑफ लिविंग से हैं, इंटरनेशनल फैकल्टी आउट ऑफ लिविंग से। तो कहाँ तक आउट ऑफ लिविंग ऐसे नौजवानों को प्रोत्साहित, मोटिवेट कर रहा है स्पिरिचुअलिटी में? अभी देखो ये 10 साल से काफ़ी यंगस्टर्स आ रहे आउट ऑफ लिविंग में, काफ़ी जुट जा रहे, बिकॉज सबके जीवन में तनाव है, एंड एवरीवन वांट्स टू गेट रिड ऑफ दिस स्ट्रेस फ्रॉम सो मेनी फैकल्टीज। बस यहाँ पे जो हम सिखाते हैं, सुदर्शन क्या सिखाते हैं, ये सांस की प्रक्रिया, एक करने से जो भीतर तनाव है निकल जाएगा शरीर से, मन से। तनाव मुक्त जीवन जिएंगे अपन। हर एक को क्या चाहिए बोलो? आपको क्या चाहिए जीवन में? एंड ऑफ द डे क्या चाहिए आपको? मन की शांति, खुशी, अच्छी शरीर और मन, ये मिल रहा है आउट ऑफ लिंग में। और इसके सिवा सेवा भाव है हमारे पास। काफी सेवा एक्टिविटीज कर रहे हैं मॉरिशस में, काफी सेवा कर रहे हैं लोग यहाँ पे। कुछ जान के चलो, कुछ मान के चलो, सबको प्यार से गले मिला के चलो। बहुत ही सुंदर। आपको एक बहुत ही सिंपल केस आपके सामने रखना चाहूँगा। मैं चाहता हूँ कि आप अपनी राय दें। एक बहुत ही मतलब सिंपल केस, एक कपल जिसकी हाल में ही शादी हुई है। तो जैसे शादी होती है तो अपना एक ज़मीन खरीद लेते हैं, घर बनाते हैं, वहाँ पे लोन लेकर वहाँ पे मतलब रहते हैं हैप्पीली। तो बाद में जाकर थोड़ा बहुत किस कपल के जीवन में मतलब ऊंच नीच नहीं होता, थोड़ा बहुत हो जाता है।
लेकिन बात इतनी आगे भी चली जाती है कि वाइफ एक तरफ, हस्बैंड एक तरफ, और घर ऐसे ही कि ऐसे। तो यहाँ पे हम सुधार कैसे लाएं? क्योंकि ना हस्बैंड आगे बढ़ना चाहता है, ना वाइफ आगे बढ़ना, ना वो कहता है कि हाँ मेरी गलती है, ना वो कहते हैं कि हाँ मेरी मेरी गलती है। तो यहाँ पे आपका विचार हम जानना चाहेंगे। पेशेंस, पेशेंट, शांति स्वभाव। देखो वाइफ एंड हस्बैंड में कोई ज़्यादा एग्रेसिव है तो अदर पार्टनर तो शांति से रहो, लेकिन जब दूसरा व्यक्ति रिएक्ट करता है ना तो गड़बड़ हो जाता है। देखो आफ्टर ऑल आपका वाइफ पति है या पत्नी है ना, आपने प्रॉमिस किया कि दोनों साथ में जिएंगे या खुशी से रहेंगे, तो क्या हो गया? देखो मेरे से कुछ गलती हो गया, जाके मैं माफ़ी मांग सकता हूँ क्या? गलती नहीं हुआ तो भी आपका ही पति है, आपका ही पत्नी है ना, जाके बोलो यार मेरे से गलती हो गया, प्लीज़ फॉरगिव मी। तो पार्टनर क्या बोले, नहीं 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 आपसे नहीं, मेरा गलती है बोलेंगे, लेकिन अपन हाथ को आगे नहीं फैलाते ना। वी हैव टेकन द रिलेशनशिप फॉर ग्रांटेड। हमने प्रॉमिस किया कि हम दोनों साथ में रहेंगे, तो जो मेरा भीतर है आपके भीतर में ही है, सेम थिंग। तुझ में भगवान है, मुझ में भी भगवान है। यू आर माई वेरी गुड फ्रेंड, आई एम योर वेरी गुड फ्रेंड। तो ठीक है, गलती नहीं हुआ आपसे, कुछ गड़बड़ हो गया, तो माफी मांगने में क्या प्रॉब्लम है? आजकल इसी चीज की कमी है, माफी मांगना। तो स्ट्रेच योर हैंड फर्स्ट। हम क्या बोलते हैं ना, तो क्या होता है, अपन दोनों लड़ लिए, मैं जाके दूसरों को बोलता हूँ, आप जाके दूसरों को बोलते हो, तो सोल्यूशन कौन दे रहे? बोलो, इफ दिस अ प्रॉब्लम वी शुड सॉर्ट इट आउट। जब ये बात अपना दोनों से बाहर गया ना, पति पति से बाहर गया, तो प्रॉब्लम होता है। दोनों सॉर्ट आउट कर लो। ठीक है, कितना दिन जिएंगे बोलो अपन? 10 साल और 15 साल या 20 साल, पता नहीं कब इस देह को छोड़ेंगे अपन। तो एक कमिटमेंट रहना चाहिए, जब तक जीवित है अपन दोनों खुश रहेंगे, अपन दोनों खुश रहेंगे और दुनिया को खुश रखेंगे। According to you, what is the key of a happy married life? It depends on couple to couple, it's a very this thing, but I tell you one thing is commitment. जैसा वो गाड़ी का 2 टायर्स है ना, ऐसा कमिटमेंट चाहिए, दोनों के बीच में कमिटमेंट चाहिए। एक बार आप कमिटेड है, कमिटमेंट, कंपैशन, कम्युनिकेशन, या एंड लिटिल बिट ऑफ एडजस्टमेंट इन लाइफ, दिस इज रिक्वायर्ड। संतोष राव जी, आप आर्ट ऑफ लिविंग से हैं, आर्ट ऑफ लिविंग इंटरनेशनल फैकल्टी से हैं, आप मॉरिशस में आए हैं और आपके बहुत सारे कोर्सेज चल रहे हैं। थैंक यू वेरी मच, आप आए हमारे प्रोग्राम में और आपने ऐसे अमूल्य मतलब इम्पोर्टेंट जो हमारे जीवन के लिए है आपने हमारे साथ साझा किया, बांटा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले एक बार फिर से 2 शब्द में हमारे नौजवानों को, जिस वक्त हमें देख रहे हैं अभी, टुडेज यूथ, टेक्नोलॉजी एंड स्पिरिचुअलिटी, इन तीनों को आप कैसे मिला सकते हैं यहाँ पे? टेक्नोलॉजी is a part of spirituality. What all you're seeing technology, it is a part of spirituality. Use technology to uplift yourself with spirituality. नमस्कार। थैंक यू वेरी मच संतोष जी। नमस्कार। चलो दोस्तों, आप लोग हमारा साथ दे रहे हैं, हमारा साथ दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस कार्यक्रम से ज़रूर आप लोग लाभ उठाइएगा और नौजवान है तो अपने भविष्य को और उज्जवल बनाइएगा टेक्नोलॉजी के जरिए और हाँ, स्पिरिचुअलिटी के जरिए। हमारे ओर से नमस्कार।